हर शाम राहुल की पत्नी बालकनी की ओर देखती, जहां बैठकर चाय पीने का उसका सपना था। उन्होंने बचत की, सही निवेश भी सीखा। फिर भी घर का सपना जैसे हर दिन और दूर होता गया। मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या कभी ये सपना सच हो पाएगा? प्रिया, आज हमें उसी कब तक का जवाब मिलेगा। ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, ये हर सपने की कहानी है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा घर कब बनेगा, वैसे ही निवेशक सोचते हैं कोई कंपनी कब तक कमाती रहेगी। राहुल और प्रिया ने अपने सपनों का सफर तय करते हुए DCF मॉडल के सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी हिस्सों को समझ लिया है। अब तक उन्होंने जाना है कि डिस्काउंट रेट यानी ये बताता है कि भविष्य के पैसों में कितना जोखिम है और उनकी आज की वैल्यू क्या है। उन्होंने ये भी समझा कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यानी ECF और ग्रोथ रेट किसी कंपनी की कमाई की पूरी कहानी कैसे बुनते हैं। और अब इसी रोमांचक सीख की जर्नी में हम पहुंच गए हैं इस पहेली के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, टर्मिनल लाइफ N। यानी कोई कंपनी कितने सालों तक कमाई करती रहेगी? क्या वो हमेशा चलती रहेगी या एक समय के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी? ये N यानी टर्मिनल लाइफ हमें यही बताता है कि आपके सपनों का सफर कितना लंबा है और आपकी चुनी हुई कंपनी कितने साल तक आपको कैश फ्लो देती रहेगी। और फिर जब हमारे पास ये चारों चीजें R, ECF, ग्रोथ रेट और N एक साथ होंगी, तब हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असली कीमत कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय आजादी की ओर बढ़ते उस मैराथन का आखिरी लैप है। यानी वो मोड़ जहां से आप किसी भी निवेश का असली मूल्य पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ढूंढते हैं उस सवाल का जवाब, कब तक? यानी कोई कंपनी, कोई सपना या कोई निवेश आखिर कितना लंबा चलेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर टुवर्ड्स समृद्धि में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम आप पहुंचे हैं DCF मॉडल की आखिरी लेकिन सबसे अहम मंजिल पर। याद है हमारा DCF फॉर्मूला? राहुल ने अब तक सीख लिया था कि उसकी हर साल की बचत ECF कितनी होगी, वो कितने % से बढ़ेगी, ग्रोथ रेट, और उसके भविष्य की कमाई में कितना जोखिम है यानी डिस्काउंट रेट। अब उसके सामने एक ही सवाल था, मैं कब तक बचत कर पाऊंगा? मेरी नौकरी कितने साल चलेगी? प्रिया की ट्यूशन कितने साल चलेगी? ठीक इसी तरह हमें यह जानना है कि कोई कंपनी कितने सालों तक लगातार कैश फ्लो जनरेट करती रहेगी, क्योंकि सारी अच्छी चीजें एक समय के बाद अपनी तेजी खो देती हैं। कोई कंपनी हमेशा 20 से 30% से ग्रो नहीं कर सकती। हो सकता है कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए या उसके प्रोडक्ट पुराने हो जाए। तो ये N का नंबर क्या होना चाहिए? क्या हमें कंपनी का कैश फ्लो हमेशा के लिए जोड़ना है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 3 तरीके हैं। एक, एक्सप्लिसिट पीरियड लिक्विडेशन, यानी एक निश्चित समय के बाद कंपनी को बेच देना। ये DCF वैल्यूएशन का सबसे सीधा तरीका होता है। इसमें आप मानते हैं कि कंपनी अगले 5 या 10 साल तक अच्छा कैश फ्लो कमाएगी और फिर उस तय समय के बाद आप कंपनी को बेच देंगे। इस दौरान मिलने वाला कैश फ्लो आप DCF फॉर्मूले से डिस्काउंट करके जोड़ते हैं और फिर 10वें साल में कंपनी बेचने पर जो पैसा मिलेगा, यानी कंपनी की उस समय की वैल्यू, उसे भी अपनी वैल्यू में जोड़ देते हैं। ये तरीका तब सबसे बेहतर होता है जब कंपनी का भविष्य बहुत अनिश्चित हो या आप उसे सिर्फ कुछ सालों के लिए ही होल्ड करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी साइक्लिकल स्टॉक में निवेश किया है, जैसे कि टाटा स्टील। स्टील सेक्टर का बिजनेस काफी उतार चढ़ाव वाला होता है, कभी डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कभी बहुत कम। ऐसे में अगर आप मानते हैं कि टाटा स्टील अगले 5 साल तक अच्छा कमाएगी, तो आप 5 साल के कैश फ्लो निकालकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर 5वें साल में उसे बेच देने की कीमत, लिक्विडेशन वैल्यू, जोड़ सकते हैं। यानी इस तरीके से आप कंपनी की कुल वैल्यू का एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक तय समय तक के लिए। 2, टर्मिनल लाइफ यानी N निकालने का एक आसान तरीका है मल्टीपल का उपयोग करना, खासकर पे मल्टीपल प्राइस टू अर्निंग्स का। इस तरीके में आप देखते हैं कि आपके जैसी कंपनियों को बाजार में आमतौर पर कितना PE मिलता है। जैसे अगर कोई कंपनी टाइटन, डी-मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स या इन्फोसिस जैसी मजबूत और कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाली है, तो उसका PE मल्टीपल आमतौर पर 30 से 35 के आसपास रहता है। इसका मतलब आप यह मान सकते हैं कि ऐसी कंपनी अगले 30 से 35 साल तक स्थिर कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। वहीं अगर कोई कंपनी मामूली प्रदर्शन वाली है, जैसे कि TVS इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, जिनका PE आमतौर पर 10 से 15 के बीच होता है,
तो वहां आप मान सकते हैं कि वो कंपनी अगले 10 से 15 साल तक ही अच्छा कैश फ्लो दे पाएगी। यह तरीका उन कंपनियों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनका ग्रोथ रेट कुछ सालों बाद स्टेबल हो जाता है और जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा बदलाव की मांग नहीं करता। और तीसरा तरीका है स्टेबल ग्रोथ मॉडल, या जिसे हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। यह तरीका उन कंपनियों के लिए इस्तेमाल होता है जो आपको लगता है कि अनंत काल परपेचुइटी तक चलेंगी और एक समय के बाद जिनका ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाएगा, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्टल इंडिया, आईटीसी जैसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट लोग हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे और जिन्हें आसानी से कोई हरा नहीं सकता। ऐसी कंपनियों के लिए हम DCF फॉर्मूले में टर्मिनल वैल्यू जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो नेक्स्ट पीरियड। इसका मतलब है जिस साल से आपको लगता है कि कंपनी की ग्रोथ स्थिर हो जाएगी, जैसे 10वें साल से उस साल का अनुमानित कैश फ्लो इसमें डाला जाता है। और ये होता है हमारा डिस्काउंट रेट। G ये होता है स्थिर ग्रोथ रेट। ध्यान रखें, ये ग्रोथ रेट आपकी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट जैसे GDP ग्रोथ रेट से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी हमेशा के लिए पूरी अर्थव्यवस्था से तेज नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये मॉडल ज्यादातर कंपनियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो अनंत काल तक स्थिर गति से ग्रोथ कर सकें। इसलिए पहले दो तरीके ज्यादा व्यावहारिक और आसान हैं। खास तौर पर दूसरा तरीका यानी PE मल्टीपल वाला मॉडल, इसे अपनाना सबसे सरल रहता है। आप केवल कंपनी के इंडस्ट्री अनुसार PE को देखें और उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास DCF फॉर्मूले के लिए सारे नंबर्स हैं। चलिए अब राहुल के घर के सपने का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यानी डिस्काउंट रेट राहुल और प्रिया की आय के जोखिम को देखते हुए मान लो ये 10% है। ECF यानी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मान लो वे हर साल सारे खर्चे निकालने के बाद 5 लाख रुपए बचा पाते हैं। ग्रोथ रेट उनकी कमाई हर साल 5% से बढ़ेगी। N यानी टर्मिनल लाइफ, वे अगले 20 सालों तक ये बचत कर पाएंगे। अब राहुल इन नंबर्स को एक एक्सेल शीट में डालता है। वो हर साल की अनुमानित बचत को लिखता है, उसे 10% से डिस्काउंट करता है और 20 साल तक जोड़ता है। जो टोटल नंबर आता है वही उसके सपने के घर की आज की असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू है। मान लीजिए ये नंबर 1.5 करोड़ आता है। अब क्या करें? अगर आज मार्केट में उसके जैसा घर 1.8 करोड़ में मिल रहा है तो राहुल समझ जाएगा कि ये महंगा है, ओवरवैल्यूड। उसे इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से, जैसे मंदी या कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, वही घर 1.2 करोड़ में मिल रहा है, तो राहुल समझ जाएगा कि ये सही वैल्यू पर यानी अंडरवैल्यूड पर मिल रहा है और यही खरीदने का अवसर, अपॉर्चुनिटी है। ठीक इसी तरह आप किसी भी कंपनी के शेयर का दाम निकाल सकते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस धैर्य और सही डेटा चाहिए। साथियों, याद है हमारी ये पूरी यात्रा? हमने राहुल और प्रिया के सपनों के घर से शुरुआत की थी और वादा किया था कि हम किसी भी कंपनी की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखेंगे। हमारा मकसद था ये पता लगाना कि आज कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड, यानी क्या वो अपनी औकात से ज्यादा महंगा है या फिर एक छिपा हुआ खजाना है। इस पूरी DCF मॉडल की यात्रा में हमने हर एक पहलू को गहराई से समझा है। कैसे डिस्काउंट रेट और जोखिम को परखता है, कैसे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ECF कंपनी की असली कमाई है, कैसे ग्रोथ रेट उसके भविष्य का आईना है, और कैसे टर्मिनल लाइफ N कंपनी के अनंत सफर का अनुमान देती है। हमने हर छोटे बड़े हिस्से को सीखा और अब आ गया है वो सबसे खास लम्हा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मैंने आपसे वादा किया था कि इस सीरीज के अंत में हम इन सभी सीखों को एक एक्सेल शीट में डालकर देखेंगे, ताकि आप चुटकियों में किसी भी कंपनी की असली कीमत निकाल सकें। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये सब एक साथ काम करता है और कैसे आप एक बार की मेहनत से बार बार ये जादू कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे द्वारा तैयार किए गए एक्सक्लूसिव एक्सेल मॉडल्स को कैसे इस्तेमाल करें। ये मॉडल्स पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड और इनपुट ड्रिवन हैं, यानी आपको बस कुछ नंबर डालने हैं और जादू अपने आप हो जाएगा। इस वीडियो में हम खास तौर पर PE मल्टीपल वाला मॉडल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह अक्सर ज्यादातर रिटेल निवेशकों के लिए समझने और इस्तेमाल करने में आसान होता है। इसमें आपको बस कंपनी के इंडस्ट्री अनुसार PE मल्टीपल को देखना है और उसी के आधार पर वैल्यू निकालनी है। इस एक्सेल वर्कबुक में आपको 3 मुख्य शीट मिलेंगी।
यहाँ पर आपको कंपनी से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां डालनी है, जैसे कंपनी का नाम, उसका वर्तमान शेयर प्राइस और कितने शेयर मार्केट में मौजूद हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कंपनी का सालाना मुनाफा, नेट इनकम या पैट, कैपेक्स, पूंजीगत व्यय कितना हुआ, डिप्रिसिएशन कितना है, वर्किंग कैपिटल में क्या बदलाव आया, कंपनी ने कितना कर्ज चुकाया और कितना नया कर्ज लिया। ये सारे नंबर आपको कंपनी के screener.in या याहू फाइनेंस जैसे पोर्टल्स पर आसानी से मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर ग्रोथ रेट, जो हमने पिछले एपिसोड में निकालना सीखा, भी डालनी है, और साथ ही टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए आपको इंडस्ट्री का PE मल्टीपल, जो इस मॉडल में हम यूज करेंगे, डालना होगा। डिस्काउंट रेट निकालने के लिए हमने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या WACC सीखा था, उसके लिए आपको रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न और कंपनी का बीटा भी यहीं पर डालना होता है। और अब आता है सबसे रोमांचक पार्ट। जैसे ही आप इनपुट शीट में ये सारे नंबर भरते हैं, हमारा DCF मॉडल अपने आप पूरे वैल्यूएशन को कैलकुलेट कर देता है। आपको बस DCF कैलकुलेशन शीट में जाना है और वहां आपको मिलेगा अगले 5 सालों का प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो, वो भविष्य की कमाई जो कंपनी सच में आपके लिए कर सकती है। हर साल का डिस्काउंट फैक्टर, जो बताता है कि भविष्य का वो पैसा आज कितना मूल्यवान है। और फिर हर साल का प्रेजेंट वैल्यू, यानी उस फ्यूचर कैश फ्लो का आज के समय में क्या मूल्य है। इन 5 सालों के बाद आता है टर्मिनल वैल्यू का हिस्सा। अगर आप PE मल्टीपल मॉडल यूज कर रहे हैं, तो हम आखिरी साल के कैश फ्लो को दिए गए पैसे सीधा गुणा करते हैं, जो हमें उस कंपनी की अनंत काल तक की कमाई का अनुमानित मूल्य देता है। अब जब सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट कर लिया गया है, इन सभी वैल्यूज को डिस्काउंट करके जब हम जोड़ते हैं, तो हमें मिलती है कंपनी की इक्विटी वैल्यू। फिर हम इसे टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग से भाग देते हैं, और दोस्तों, हमें मिल जाती है वो जादुई संख्या, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, यानी उस शेयर की असली कीमत जो हमें मिलनी चाहिए। यही वो नंबर है जिसके लिए हमने ये पूरी जर्नी की है। नीचे आपको मौजूदा मार्केट प्राइस भी दिखेगा, ताकि आप दोनों की तुलना कर सकें। अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है, तो समझ लीजिए दोस्तों, ये शेयर अंडर वैल्यूड है। ये खरीदने लायक है, क्योंकि मार्केट अभी उसकी सही कीमत नहीं पहचान रहा। अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि शेयर ओवर वैल्यूड है। ऐसे में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट उसे उसकी असली औकात से ज्यादा भाव दे रहा है। क्या आप जानते हैं इस एक्सेल मॉडल की सबसे खास बात क्या है? यह पूरी कैलकुलेशन शीट पूरी तरह से फंक्शनल और फॉर्मूला बेस्ड है। हर कैलकुलेशन सेल में स्पष्ट फॉर्मूला लगाया गया है, और जैसे ही आप इनपुट्स शीट में कोई बदलाव करते हैं, पूरा वैल्यूएशन अपने आप अपडेट हो जाता है। यानी ये मॉडल आपको जस्ट वन टाइम सेटअप में बार बार अलग अलग कंपनियों का वैल्यूएशन करने की ताकत देता है। अब आपको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने निवेश के फैसलों को डेटा ड्रिवन बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे एक रिस्पेक्टेड व्यूअर प्रोफेसर अमृता सक्सेना जी ने अनुरोध किया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन को DCF मॉडल के अनुसार एक एक्सेल शीट में तैयार करके दिया जाए। प्रोफेसर अमृता सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि आप हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज को फुल डेडिकेशन के साथ देख रहे हैं और सीख रहे हैं। आपके आदेशानुसार आपके लिए और हमारे सभी सीरियस व्यूअर्स के लिए यह एक्सेल शीट तैयार कर दी गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये DCF मॉडल का ग्रैंड फिनाले? अगर आप इस शक्तिशाली एक्सेल कैलकुलेशन शीट को पाना चाहते हैं, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये मॉडल कैसा लगा, और अपना ईमेल एड्रेस लिखना न भूलें। हम आपको ये एक्सेल कैलकुलेशन शीट सीधे आपके ईमेल पर भेज देंगे। यह सफर लंबा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नोट्स बनाते रहिए और इस ज्ञान का उपयोग अपनी समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए करते रहिए। उम्मीद है ये सीरीज और ये मॉडल आपके निवेश के सफर में एक नया अध्याय लिखेगा। अब आप सिर्फ प्राइस नहीं, बल्कि असली वैल्यू देखकर निवेश करेंगे। दोस्तों, हमारे परम आदरणीय दर्शक श्री रामू श्रीवास्तव जी ने निवेदन किया था कि हम एक स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज शुरू करें। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि आप सभी दर्शक कितनी उत्सुकता और जुनून के साथ सीखना चाहते हैं। रामू श्रीवास्तव जी, आपके आग्रह के अनुसार हम एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज तैयार कर रहे हैं, जो बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सुझाव या विचार हो, तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखें, बढ़ें और अपनी समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं।
नमस्कार और जय हिंद।